आप अगर जिस दिशा में पूछ रहे हैं, केजरीवाल सीएम का कैंडिडेट नहीं है, मैं पहले भी कह चुका था। दूसरा, जो आपने प्रश्न पूछा एमएलए का, देखिए हर पार्टी में होता है कि जिसको टिकट नहीं मिलती वो नाराज हो जाते हैं, उनको मनाने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नाराज होकर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। अगर हम उनका कचरा लेना चालू कर दे, आज शाम तक मैं चैलेंज कर रहा हूं, 25 कांग्रेस के एमएलए हमारी पार्टी में शामिल हैं। अगर ये कंपटीशन ही करना है कि उनके कितने और हमारे कितने, हमारे तो 2 ही गए हैं, उनके मैं चैलेंज कर रहा हूं, 25 एमएलए और 2-3 एमपी हमारे संपर्क में, वो आना चाह रहे हैं। तो ये गंदी राजनीति है, ये गंदी राजनीति है, हम इसमें नहीं पड़ते। उनका प्रश्न है कि क्या उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी है। देखो 2-3 चीजें सीएम फेस का पूछ रही हैं, मेरे को पता था ये तो पूछेंगे ही। पहली चीज ये, एक मिनट मेरे को जवाब देने दो, मेरे को पता था ये पूछेंगे। सबसे पहले हर पार्टी या तो सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करती है और या नहीं करती है। अगर करती है, सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद चुनाव फिर ऊपर ही जा सकता है, वो फिर नीचे नहीं आ सकता, वो पीक पे ही जा सकता है। जो पार्टी चुनाव के पहले ये रणनीति बनाती है कि हम सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, वो बिल्कुल चुनाव के करीब आने के ऊपर करती है, कोड लगने के करीब आने पे या कोड लगने के बाद करती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पिछली बार कैप्टन साहब को चुनाव 4 फरवरी को थे, कैप्टन साहब को 1 हफ्ता पहले कांग्रेस ने सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने, रूलिंग पार्टी है पंजाब की, उन्होंने अपना सीएम क्या, वो नहीं बता रहे कि सिद्धू साहब बनेंगे, कि रंधावा बनेंगे, कि चन्नी साहब को ही कंटिन्यू करेंगे, वो अभी बता ही नहीं रहे। उधर उत्तर प्रदेश में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में योगी साहब को उनके डिप्टी सीएम, 2-3 डिप्टी सीएम सारे कह रहे हैं जी इस बार सीएम कैंडिडेट नहीं करेंगे, हम तो लोटस पे, कमल पे चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा पता ही नहीं है। उत्तराखंड के अंदर बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा पता ही नहीं। कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट कौन होगा, हरीश रावत होंगे कि उनके वो होंगे पता ही नहीं है। गोवा के अंदर चुनाव हो रहे हैं, गोवा के अंदर बीजेपी का सीएम कैंडिडेट रोज बेचारा सीएम घूम रहा है, दिल्ली के चक्कर काट रहा है मेरे को अभी किसी पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया। मैं आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूं, बाकियों से पहले कर देंगे हम। माइक बोलो माइक दो। मैं एक मिनट, वो कह रहे हैं कि क्या पंजाब को मुफ्त खोर बनाया जा रहा है। मेरे को बुरा मत मानना, इस शब्द से आपत्ति है। क्या हमारे पंजाब की सारी महिलाएं मुफ्त खोर हैं? मैं पूछ रहा हूँ मुफ्त का मतलब क्या है? सुनिए ना, जवाब सुन तो लीजिए। हमारे पंजाब की महिलाएं मुफ्त खोर नहीं हैं। अगर मैं किसी महिला की जेब में 1000 रुपये महीने डाल देता हूँ और वो बच्ची अच्छी शिक्षा ले लेती है उससे,
वो बच्ची कॉलेज चली जाती है, किताबें खरीद लेती है। अगर किसी गृहिणी की जेब में 1000 रुपये आ जाते हैं, वो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई अच्छी कर लेती है। किसी माँ की जेब में 1000 रुपये आ जाते हैं, वो उसके घर बेटी आई हुई है, उस बेटी को थोड़े से पैसे दे देती है। इसमें क्या मुफ्तखोरी क्या है? वेस्टर्न कंट्रीज में इसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। हमारे यहाँ इन नेताओं ने कर दी मुफ्तखोरी। एक चीज बताओ, आपके जितने मंत्री और मुख्यमंत्री हैं उनकी बिजली फ्री है कि नहीं है? तो मंत्रियों को तो फ्री बिजली मिले, और केजरीवाल 300 यूनिट बिजली फ्री कर दे तो कहते हैं केजरीवाल मुफ्तखोरी कर रहा है, केजरीवाल मुफ्तखोरी कर रहा है। उनको 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त होती है, एक एक मंत्री की 4-4 हजार यूनिट। उसकी बिजली भी फ्री, उसका पानी भी फ्री, उसका हेलीकॉप्टर भी फ्री, उसकी गाड़ी भी फ्री। मैंने क्या करा? मैंने कहा मैं तुम्हारी बिजली फ्री कर दूंगा, तुम्हारा पानी फ्री कर दूंगा, तुम्हारे को 1000-1000 रुपए दे दूंगा। क्या बुरा कर दिया मैंने? भाई साहब, मैंने तो जिंदगी में ठान लिया, जो जो चीजें मंत्रियों को मुफ्त मिलती है सारी जनता को दिलवाऊंगा मैं। फिर ये मुफ्तखोरी और माफिया राज इस देश के नेता कर रहे हैं, इन नेताओं को ठीक करेंगे हम। एक माइक सुनाई नहीं दे रहा। मैंने पढ़ा नहीं उनका वो। आखिरी क्वेश्चन, करेंगे जी, इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है। करेंगे, मेरी गारंटी है। किस चीज का 2000 रुपए? लेडीज को 2000 देंगे। ब्लू कार्ड वाली लेडीज को देंगे। अच्छा, 2000 रुपए महीना देंगे हर महीने? अकाली दल पे क्या सरकार ही नहीं बन रही जिसकी वजह। तो जनता तय करेगी कि उनको केजरीवाल की गारंटी पे भरोसा है कि अकाली दल। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, मैंने अभी 2-3 दिन पहले उनका इंटरव्यू देखा था, चन्नी साहब का। वो कह रहे थे कि असली आम आदमी तो मैं हूँ। बोले मेरे को गिल्ली डंडा भी खेलना आता है, मेरे को गाय का दूध निकालना आता है। तो बोले असली आम आदमी मैं हूँ, वो केजरीवाल जो है वो आम आदमी नहीं है। मैं उनसे 100% सहमत हूँ। मेरे को गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता, मेरे को कंचे खेलने नहीं आते, मेरे को बच्चों के स्कूल बनाने आते हैं, मेरे को अच्छी शिक्षा देनी आती है, मेरे को बच्चों का भविष्य बनाना आता है, मेरे को गाय का दूध निकालना नहीं आता, पर मेरे को आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते हैं, मेरे को आपके लिए अस्पताल बनाने आते हैं, मेरे को 10-10 कैमरे लेके 24 घंटे घूम घूम के शूटिंग कराना नहीं आता, लेकिन मेरे को आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए अस्पताल बनाने आते हैं, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयाँ देना आता है। मेरे को झूठे ऐलान करने नहीं आते, मेरे को आपकी बिजली मुफ्त करनी आती है, आपकी बिजली 24 घंटे करनी आती है। पंजाब की जनता तय करेगी कि उनको नौटंकी करने वाली सरकार चाहिए कि काम करने वाली सरकार चाहिए।